हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग ऑनलाइन। दिस इज आयुष। आज के इस वीडियो में हम आरसीसी वाटर टैंक्स पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसमें हमारा केस 2 कवर होगा, जो कि है लेंथ बाय ब्रेड्थ रेशियो लेस देन 2। ये रेक्टेंगुलर टैंक की बात कर रहा हूं मैं, विच इज रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड। एल बाय बी लेस देन 2। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझना चाहते हैं, इस टॉपिक को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो पार्ट 1 रेक्टेंगुलर टैंक पार्ट 1 वाला वीडियो जरूर देखें। जो आरसीसी वाटर टैंक है उसका जो मैंने पार्ट 1 वीडियो अपलोड किया था वो जरूर देखें, तो आपको ये टॉपिक समझने में बहुत ही आसानी होगी। अब इस टॉपिक की बात करें, ये रेक्टेंगुलर टैंक है जिसका एल बाय बी रेशियो लेस देन 2 होगा। इसके कुछ डिजाइन एस्पेक्ट हैं, हम उसको देखते हैं। पहला हमारा पॉइंट क्या कहता है कि इन दिस केस टैंक वॉल्स आर डिजाइंड एज कंटिन्यूअस फ्रेम विच इज सब्जेक्टेड टू वाटर प्रेशर varying from 0 at top and maximum at h by 4 or 1 meter whichever is more from the bottom। देखिए ये क्या कह रहा है कि जो टैंक वॉल है हमारे पास, उस पर एक वाटर प्रेशर लगेगा और वो मैक्सिमम कहां तक होगा? बॉटम से h by 4 और 1 मीटर। h by 4 और 1 मीटर में से जो भी मैक्सिमम होगा वहां पर मैक्सिमम वाटर प्रेशर एक्ट करेगा। सेकेंड पॉइंट देखें, फॉर द बॉटम पोर्शन बेंडिंग इज इन वर्टिकल प्लेन एंड दिस पोर्शन इज डिजाइंड एज कैंटिलीवर। क्या कह रहा है कि ये जो पोर्शन है हमारे पास, ये एक कैंटिलीवर की तरह एक्ट करेगा, वर्टिकल कैंटिलीवर की तरह एक्ट करेगा। ठीक है। और थर्ड पॉइंट कह रहा है द कॉर्नर्स आर डिजाइंड फॉर द मैक्सिमम मोमेंट ऑब्टेन फ्रॉम मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए कॉर्नर्स पे जो हमें मोमेंट निकालना है उसको हम कौन से मेथड से निकालेंगे? मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से निकालेंगे। आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों को मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड आता होगा। नहीं आता तो जल्दी इसके लिए भी एक वीडियो अपलोड करूंगा, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब इसके हम डिजाइन स्टेप्स देखेंगे एक क्वेश्चन की हेल्प से। एक क्वेश्चन लिया है मैंने, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक स्टेप बाय स्टेप मैं करूंगा इस क्वेश्चन को, तो आपको हर स्टेप समझ में आ जाएगा कैसे करना है। फिर से मेरी एक रिक्वेस्ट है, पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा। ये टॉपिक आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा अगर आप पार्ट 1 देख लेंगे। नहीं तो आपको कई जगह पे प्रॉब्लम हो सकती है। कई सारी जगह पे मैंने पार्ट 1 को रेफर किया है। सिग्मा एसटी की वैल्यू जो है वो मैंने पार्ट 1 में बताई थी, पार्ट 1 में, कि सिग्मा एसटी की वैल्यू हमें कहां से मिलती है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है, डिजाइन अ रेक्टेंगुलर वाटर टैंक 5 by 4 by 3 मीटर resting on ground use M25 and mild steel। mild steel क्या? Fe 250। ठीक है, ये हमारे पास mild steel आ गया। क्या कह रहा है क्वेश्चन? इसका यूज वैसे होगा नहीं M25 और Fe 250 का। हमारे पास मेन जो है वो सिग्मा एसटी या तो गिवन रहेगा या फिर हमें निकालना रहेगा या फिर हमें एक टेबल दी रहेगी, उसमें से हम पता कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 5 लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। 5 मीटर हमारे पास लेंथ है, 4 मीटर ब्रेड्थ है और 3 मीटर हमारे पास हाइट है। तो स्टेप 1 की बात करें, स्टेप 1 पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ही इलैबोरेट तरीके से, बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में मैं आपको समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, तो ध्यान से देखिएगा। पहला स्टेप देखते हैं, स्टेप 1, फाइंड द डिजाइन कॉन्स्टेंट्स। फाइंड द डिजाइन कॉन्स्टेंट्स। डिजाइन कॉन्स्टेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं? एम, के, जे और आर। एम क्या होता है? एम का फॉर्मूला 280/3 सिग्मा CBC। कितना आ जाएगा ये? हमारे पास M25 दिया हुआ है, तो M की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 11। ठीक है, 11 इसकी कोई यूनिट नहीं होती, M आ जाएगा हमारे पास। मॉड्यूलर रेशो होता है ये। ठीक है, रेशो की कोई यूनिट नहीं होती। के कांस्टेंट और वैसे भी तो यूनिट तो होगी नहीं इसकी। M सिग्मा CBC, M इंटू सिग्मा CBC अपॉन M इंटू सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। कितना आ जाएगा ये? 0.45। कुछ नहीं किया हमने, वैल्यू निकाल के इधर पर रख दी है। सिग्मा सीबीसी की वैल्यू आप देख सकते हैं टेबल में से, IS 456 में से आपको सिग्मा सीबीसी की वैल्यू मिल जाएगी।
फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, सिग्मा सीबीसी की वैल्यू M25 के लिए होती है 8.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो इससे वैल्यूज हमें मिलती चली जाएंगी। एम के जे की वैल्यू है 1 माइनस के बाय 3 0.85। आर की वैल्यू है हाफ ऑफ सिग्मा सीबीसी इंटू जे इंटू के इज इक्वल टू 1.62। कुछ नहीं किया, 280 अपॉन 3 सिग्मा सीबीसी मतलब 280 अपॉन 3 इंटू 8.5, तो ये हमारे पास 11 आ गया। फिर 11 इंटू 8.5 अपॉन 11 इंटू 8.5 प्लस सिग्मा एस टी की वैल्यू 115, क्वेश्चन में गिवन है ये 115, तो 0.45 मिल गया। फिर के की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.45, तो 1 माइनस 0.45 अपॉन 3। आर की वैल्यू हाफ ऑफ 8.5 इंटू 0.85 इंटू 0.45, तो 1.62 हमें वैल्यूज मिल गई। हमारे पास सारे कांस्टेंट की वैल्यू आ गई है। अब स्टेप 2 देखते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और, L बाय बी रेशियो, L बाय बी रेशियो 5/4 इज लेस देन 2 है हमारे पास, तो ये हमारा सेकंड केस होगा, केस 2, L बाय बी इज लेस देन 2। तो ये भी हम मेंशन करेंगे कि 5/4 लेस देन 2। ये स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्या था पहला स्टेप? फाइंड द डिजाइन कांस्टेंट। डिजाइन कांस्टेंट हम क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमें आगे कैलकुलेशन काफी सारा जो फॉर्मूला है उसमें डिजाइन कांस्टेंट हमारा यूज होगा। स्टेप 2 की बात करें, स्टेप 2 हमारा क्या है? हमें बॉटम से, मैंने बताया था आपको, यहां पे 0 होगा, यहां पे मैक्सिमम वाटर प्रेशर होगा, और ये हाइट कितनी होगी? h/4 और 1 मीटर की मैक्सिमम। तो h/4 हमारा इस केस में कितना है? 3/4, तो ये लेस देन 1 है, तो हम क्या लेंगे? 1 मीटर बॉटम से हाइट कंसिडर करेंगे। ठीक है, वी टेक h इज इक्वल टू 1 मीटर। स्मॉल h, कैपिटल H हमारा क्या है? 3 मीटर। ये टोटल हाइट है कैपिटल H, और स्मॉल h क्या है? स्मॉल h वो हाइट है जिसके ऊपर मैक्सिमम वाटर प्रेशर लगेगा, और ये 1 मीटर हाइट हमारी वर्टिकल कैंटिलीवर की तरह एक्ट करेगी। अब स्टेप 3 पे आते हैं। साइड वॉल्स पे मोमेंट निकालना है हमें। दो वॉल होंगी, एक लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल, तो हमें दोनों के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल के लिए हमें मोमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैक्सिमम प्रेशर निकालेंगे। सबसे पहले गामा डब्ल्यू कैपिटल H माइनस H इज इक्वल टू 9.81 इंटू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 19.62 किलो न्यूटन। अब फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालना है। मैंने बताया था आपको मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड लगेगा इसमें, तो सबसे पहले हम निकालेंगे फिक्स्ड एंड मोमेंट। फिक्स्ड एंड मोमेंट। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, वाटर प्रेशर तो लगेगा, वो किसकी तरह एक्ट करेगा? कंसंट्रेटेड लोड की तरह कि यूडीएल की तरह? ऑफ कोर्स यूडीएल की तरह एक्ट करेगा। तो यूडीएल में फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालते हैं। तो लॉन्ग वॉल के लिए फिक्स्ड एंड मोमेंट हमारा क्या हो जाएगा? PL² अपॉन 12। तो हमारे पास मैक्सिमम प्रेशर था 19.62 किलो न्यूटन इंटू 5² अपॉन 12। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 40.88 किलो न्यूटन मीटर। इस तरह शॉर्ट वॉल के लिए निकाले हम।
19.62 इंटू 4 स्क्वायर अपॉन 12 इज इक्वल टू 26.16 किलो न्यूटन मीटर। आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 40.88, इससे सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 26.16 किलो न्यूटन मीटर। अब मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड लगाएंगे इसमें, ठीक है। शॉर्ट वॉल, लॉन्ग वॉल, टेबल बना रहा हूं मैं, और ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर I/L होता है फॉर्मूला इसका, तो I/4 और I/5 इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा 9I/10। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना है मुझे 5/9 एंड 4/9। अब मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक डायग्राम बनता है, सबको पता है। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई डाउट होगा। कोई भी डाउट हो आप तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो भी डाउट हो आपको। अब हमारे पास क्या क्या थे मोमेंट्स, कॉर्नर मोमेंट्स देखें। शॉर्ट वॉल के लिए 5/9 डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, लॉन्ग वॉल के लिए 4/9 डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है। तो शॉर्ट वॉल का इस तरफ आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, लॉन्ग वॉल का 4/9 की तरफ आएगा राइट हैंड साइड पे। तो देखें 40.88 एंड 26.16 फॉर शॉर्ट वॉल। 26.16 ये माइनस में रहेगा, और लॉन्ग वॉल के लिए 40.88, इस केस में -40.88 और 26.16। आप चाहे तो उल्टा भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। 26.16 इधर पे पॉजिटिव ले लीजिए, इधर पे नेगेटिव ले लीजिए, यहाँ पे -40.88 इधर नेगेटिव ले लीजिए, इधर पॉजिटिव ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन हाँ, एक को नेगेटिव एक को पॉजिटिव लेना जरूरी है। अब मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन बताइए आपको कैसे करते हैं। -26.16 प्लस 40.88 इज इक्वल टू 14.72। 14.72 इंटू 5/9 कितना आ जाएगा हमारे पास -8.17 एंड -6.54। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड लगाया है, सिंपल, कुछ नहीं किया है। इन दोनों को ऐड किया है, एल्जेब्रिक सम नहीं लिया है इसमें। -26.16 प्लस 40.88 ये हमारे पास आएगा 14.72 पॉजिटिव में। इसको काउंटर एक्ट करने के लिए हमें नेगेटिव में देना पड़ेगा फोर्स। कितना दिया है, शॉर्ट वॉल की तरफ -8.17, लॉन्ग वॉल की तरफ -6.54। सिमिलरली यहां पे करेंगे तो इसमें माइनस में आएगा, तो पॉजिटिव में देना पड़ेगा 6.54 लॉन्ग वॉल की तरफ, शॉर्ट वॉल की तरफ 8.17। इसको ऐड करेंगे, कितना आ रहा है हमारे पास -34.33 प्लस 34.33 -34.33 प्लस 34.33। तो हमारे कॉर्नर मोमेंट्स निकल के आए हैं। क्या निकल के आया है कॉर्नर मोमेंट? 34.33। कॉर्नर मोमेंट इज 34.33 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, अब ये तो आ गया हमारा कॉर्नर मोमेंट, जो कॉर्नर पे मोमेंट लगेगा। अब हमें सेंटर ऑफ बॉल के सेंटर में भी मोमेंट निकालना है। वो कैसे निकालेंगे हम, देखते हैं। नेट मोमेंट एट सेंटर ऑफ बॉल कैसे निकालेंगे हम? सबसे पहले लॉन्ग बॉल की बात करें, WL²/8 होता है हमारे पास मोमेंट सेंटर पे। WL²/8, अब देखिए WL²/8 है तो ये हमारे पास ग्रॉस मोमेंट आएगा। हमें ग्रॉस मोमेंट नहीं चाहिए, हमें नेट मोमेंट चाहिए। तो नेट मोमेंट के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से कॉर्नर मोमेंट को माइनस कर देंगे।
तो 19.62 इंटू 5 स्क्वायर अपॉन 8 माइनस 34.33, ये क्या कितना आ जाएगा हमारे पास? m इज इक्वल टू 26.9 किलो न्यूटन मीटर। सिमिलरली शॉर्ट वॉल से करेंगे हम। शॉर्ट वॉल, नाइनटीन पॉइंट सिक्स टू इंटू 4 का स्क्वायर अपॉन 8 माइनस 34.33, दिस विल बी इक्वल टू 17.99 किलो न्यूटन मीटर। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा आपको कैसे आया। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं जिसमें हम इफेक्टिव डेप्थ निकालेंगे। चाहे तो आप इस स्टेप में कंटिन्यू कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में भी करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप में कर सकते हैं। इफेक्टिव डेप्थ निकालेंगे किसकी? वॉल की। इफेक्टिव डेप्थ ऑफ वॉल मतलब वॉल की थिकनेस कितनी है हमारे पास। हमने मोमेंट्स कैलकुलेट कर लिए कि सेंटर पे कितना मोमेंट है, कॉर्नर पे कितना मोमेंट है। अब उस मोमेंट के हेल्प से हम इफेक्टिव थिकनेस ऑफ वॉल निकालेंगे। इफेक्टिव थिकनेस ऑफ वॉल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m अपॉन r, सॉरी ये स्मॉल r होगा, r इंटू b। इसमें b क्या है? 1 मीटर लेंगे। 1 मीटर मतलब 1000 mm। m हमारे पास कितना है? 34.33 इंटू 10⁶ किलो न्यूटन मीटर को न्यूटन mm में कन्वर्ट किया। r कितना है हमारे पास? 1.62 और b 1000 mm यानी 1 मीटर। इसका अंडर रूट यह आएगा हमारे पास 145.5 mm। इसको हम कितना लेते हैं? 150 mm कंसिडर करते हैं। यह आपके ऊपर है, 145 mm लेना है तो 145 mm लीजिए, पर हमेशा हम थोड़ी ज्यादा लेकर चलते हैं, इसलिए मैंने 150 mm कंसिडर की है वॉल की थिकनेस। राउंड ऑफ भी हो जाएगी एक तरीके से 150 mm, तो कैलकुलेशन में हमें इजी भी रहेगा। अब हम डायरेक्ट टेंशन निकालेंगे कि डायरेक्ट टेंशन कितना आ रहा है। अभी तक हमने निकाला था मोमेंट, अब निकालेंगे डायरेक्ट टेंशन। जब वॉल्स पे वाटर फोर्स लगाएगा तो ये वॉल इस तरीके से बेंड होने की कोशिश करेगी, इस तरीके से बेंड होगी, और अगर हम प्लान में देखें तो इस तरीके से बेंड होने की कोशिश करेगी। इस तरीके से जब बेंड होगी तो हमारे पास मोमेंट जनरेट होगा, और जब इस तरीके से बेंड होगी, वर्टिकली बेंड होगी, तो हमारे पास टेंशन जनरेट होगा। तो अब हमें डायरेक्ट टेंशन निकालना है। कैसे निकालेंगे? उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास? हाफ ऑफ गामा डब्ल्यू एच माइनस एच इंटू बी। तो क्या हो जाएगा? हाफ इंटू 9.81 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 4। बी क्या है हमारे पास? 4 विड्थ, तो 39.24। ये हमारे पास लॉन्ग वॉल के लिए आई। अच्छा, लॉन्ग वॉल के साथ हम लोगों ने 4 क्यों लिया है, विड्थ क्यों लिया है? क्योंकि देखिए प्लान में देखेंगे तो कुछ उस तरीके का रहेगा। ये लॉन्ग वॉल है हमारे पास, ये शॉर्ट वॉल है। अब देखिए लॉन्ग वॉल पे किसके अलोंग फोर्स लग रहा है? शॉर्ट वॉल के अलोंग लग रहा है, और शॉर्ट वॉल पे किसके अलोंग फोर्स लग रहा है? लॉन्ग वॉल के अलोंग लग रहा है। ये हमारी लॉन्ग वॉल है, ये शॉर्ट वॉल है। इसलिए हमने जब लॉन्ग वॉल की कैलकुलेशन की तो हमने 4 लिया है, और जब हम शॉर्ट वॉल की कैलकुलेशन करेंगे तो हाफ ऑफ 9.81 इंटू 3 माइनस 1 इंटू लॉन्ग वॉल की लेंथ लेंगे, तो हमारे पास कितनी आ जाएगी? 49.05 किलो न्यूटन। यहां पर भी किलो न्यूटन। अब नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या है? हमें रीइंफोर्समेंट निकालना है। रीइंफोर्समेंट के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था पार्ट 1 में। क्या कहता है? AST इज इक्वल टू M अपॉन JD सिग्मा ST। AST इज इक्वल टू M अपॉन JD सिग्मा ST प्लस T अपॉन सिग्मा ST। यह हमें एरिया ऑफ स्टील रीइंफोर्समेंट दे देगा। तो इसके लिए ये M जो है, दिस M इज इक्वल टू M माइनस टी एक्स। एक्स क्या होता है हमारे पास? एक्सेंट्रिसिटी।
तो हमें सबसे पहले एक्सेंट्रिसिटी निकालनी पड़ेगी। एक्सेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला है, देखिए 150 mm हम लोगों ने थिकनेस ली थी, तो 150 mm की थिकनेस के साथ अगर हम कवर ऐड करें 150 प्लस 30 mm का कवर दें तो हमारे पास कैपिटल डी कितना हो जाएगा 180 mm। एक्स निकालने के लिए 150 माइनस 180 बाई 2 इज इक्वल टू 60 mm। यह हमारे पास इसेंट्रिसिटी आ गई। ये कैसे आई? पार्ट 1, रेफर पार्ट 1। मैंने बताया पहले उसको देखिए, पार्ट 1 देखेंगे तो ये बहुत इजी लगने लगेगा। फिर भी एक बार मैं बता देता हूं, 150 mm हमारे पास थिकनेस थी वॉल की, कवर मिलाया तो 180 mm हो गई। अब इसमें से हमें ये वैल्यू निकालनी है, तो 150 में से 180 बाई 2 हम लोगों ने माइनस कर दिया। 150 विदाउट कवर थी, जब हमें ये वैल्यू निकालनी है, सेंटर पे लाना है इसको, तो 150 माइनस 180 बाई 2 कर दिया तो कितना आ जाएगा हमारे पास 60 mm की इसेंट्रिसिटी आ जाएगी। अब इसेंट्रिसिटी आ गई तो m माइनस टी एक्स निकालेंगे। m माइनस टी इंटू एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, m कितना है 34.33 माइनस t कितना है 39.24, लॉन्ग वॉल की बात कर रहा हूं ये मैं, इंटू 60 अपॉन 1000 क्यों किया, mm में है, किलो न्यूटन मीटर, सॉरी किलो न्यूटन, ये किलो न्यूटन मीटर, तो किलो न्यूटन मीटर माइनस किलो न्यूटन इंटू मीटर, mm को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना आ जाएगा ये हमारे पास 31.975 किलो न्यूटन मीटर। ये लॉन्ग वॉल की बात हो रही है। अब ये m माइनस टी एक्स है, इस m माइनस टी एक्स को हम रखेंगे हमारे फॉर्मूला में, AST इज इक्वल टू m माइनस टी एक्स। m माइनस टी एक्स इसलिए मैं लिख रहा हूं कंफ्यूजन ना हो, j इंटू डी इंटू सिग्मा एस टी प्लस टी अपॉन सिग्मा एस टी। अब m माइनस टी एक्स हमारे पास कितना है 31.975 अपॉन j की वैल्यू कांस्टेंट हमने फाइंड किया था, पहला स्टेप, j की वैल्यू हमारे पास 0.85, d की वैल्यू हमारे पास कितनी है 150 mm है, d इज द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द वॉल। इफेक्टिव डेप्थ हमारे पास कितनी है 150 mm। जब कवर कर देंगे तो वो ओवरऑल डेप्थ कहलाती है, कवर ऐड करने के बाद ओवरऑल डेप्थ कहलाएगी। ओवरऑल डेप्थ कितनी है हमारे पास 180 mm, लेकिन इफेक्टिव डेप्थ कितनी है 150 mm। 150 mm सिग्मा एस टी की वैल्यू गिवन है 115 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब ये देखिए ऊपर जो न्यूमरेटर है वो है किलो न्यूटन मीटर में, नीचे सब mm में चल रहा है, तो इंटू 10⁶ प्लस टी की वैल्यू हमारे पास 39.24 इंटू 10⁻³ अपॉन 115, दिस विल बी इक्वल टू 2521.61 mm स्क्वायर। इसके इक्वल हो जाएगा ये 2521.61 mm स्क्वायर, कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। 20 mm का बार में ले रहा हूं, आप चाहे तो ज्यादा का भी ले सकते हैं, आपके ऊपर है ये। और इसके बाद स्पेसिंग निकालेंगे हम, S इज इक्वल टू 1000 इंटू 5/4 इंटू 20 का स्क्वायर अपॉन कितना है हमारे पास एरिया 2521.61 mm स्क्वायर। तो स्पेसिंग आ जाएगी हमारे पास 124.59 mm की, जिसको मैं ले सकता हूं 125 mm, ठीक है। तो 20 mm बार देना है हमें 125 mm की स्पेसिंग पे। अब ये तो हो गई हमारी बात कॉर्नर की। सिमिलरली बात करें हम रीइंफोर्समेंट एट मिडिल ऑफ लॉन्ग वॉल, ये लॉन्ग वॉल ही चल रही है हमारी, ये कॉर्नर की बात हो गई। अब हम मिडिल पे आते हैं।
मिडिल पे डिजाइन मोमेंट निकालना है हमें, फिर से 26.9 माइनस 39.24 इंटू